Welcome class 11. Today's our topic letter to reply to a complaint by investors. Means in this letter the company's secretary reply about the letter which is received by the company by investors. Means इन्वेस्टर्स के थ्रू किया गया जो कंप्लेन होगा उसका रिप्लाई कंपनी सेक्रेटरी कैसे करेगा. So in this letter, we will see a letter given by a company about a complaint by investor. Now let's start our description about the letter. Investors can complain to a company on various grounds like non-receipts of dividend, notice and agenda of a meeting, annual reports, etc. Means जो भी कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं मीन्स जिन्होंने अपने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द कंपनी दे आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी सो दे हैव द मेनी कंप्लेंट्स विद द कंपनी. उनको कंपनी से बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कंप्लेंट्स इन फॉर्म ऑफ नॉन रिसिट ऑफ द डिविडेंड कंप्लेन इन फॉर्म ऑफ नॉन रिसिट द नोटिस अबाउट द मीटिंग कंप्लेन इन रिगार्ड ऑफ द नॉन रिसीव द एजेंडा ऑफ द मीटिंग. ओके, फिर एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला है. सो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स इन्वेस्टर्स को रहती है कंपनी से इन डिफरेंट मैटर. सो हियर द कंपनी, यहाँ पे कंपनी को क्या है, हियर द कंपनी मस्ट टू रिप्लाई टू ऑल द कंप्लेनेंट्स. जितने भी कंप्लेन हैं कंपनी के उनको रिप्लाई करना जरूरी होता है. सो हियर द कंपनी हैज़ टू रिप्लाई टू ऑल सच कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय इट इमीडिएटली. मतलब यहाँ पे कंपनी को सारे जो भी कंप्लेनेंट्स हैं उसके लीगल कंप्लेनेंट उनको रिप्लाई करना ज़रूरी होता है और तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई करना ज़रूरी होता है. मीन्स कंपनी कैन नॉट डिले टू रिप्लाई about the complaint of the company. So if not, investor may approach a stock exchange where the company's security are listed or SEBI and they may issue order to the company about the same. अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से अप्रोच नहीं कर रहा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज तक अपनी कंप्लेन नहीं पहुँचा रहा है जहाँ पर कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है वो लिस्ट की गई है सेबी में. ओके, सो हियर दे मे इशू ऑर्डर टू द कंपनी अबाउट द सेम. तो यहाँ पे सेबी क्या करेगी, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेबी एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी के लिए. द कंपनी हैज़ टू सेटल द इशू बाय गिविंग रिप्लाई टू द इन्वेस्टर्स एंड सेबी और द स्टॉक एक्सचेंज. सो जो भी कंप्लेन रहेगी बाय द इन्वेस्टर्स या फिर सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज, सो सारी कंप्लेन को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो भी उनके इश्यूज़ रहेंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम मैटर्स रहेंगे, जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज रहेंगे, उनको कंपनी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा उन इशू को. सो हियर द कंपनी मस्ट टू रिजॉल्व और सेटल द इशू ऑफ मैटर बाय गिविंग रिप्लाई टू द इन्वेस्टर्स, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज. और किसी भी रिगार्डिंग इन एनी डिपार्टमेंट एनी मैटर द कंपनी मस्ट रिप्लाई. ओके, कंपनी को मैटर सॉल्व करना पड़ेगा. इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेटरी अथॉरिटी है, उनसे भी रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है. सो हियर द कंपनी मस्ट रिप्लाई इन रिगार्ड ऑफ ऑल दैट मैटर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेटर. हाउ द कंपनी सेक्रेटरी राइट अ लेटर टू रिजॉल्व द मैटर विच इज़ रिसीव्ड बाय द in form of complaint by the stock exchange, investors or SEBI. Now the very first will come the name of the company. कंपनी का नाम आएगा. दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सनराइज लिमिटेड. दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम है सनराइज लिमिटेड. नाउ देयर आफ्टर यू कैन सी द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी. ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है मून हाउस, सिविल रोड, वाशी, Mumbai 400709. Okay, this is the registered office address of the company. Now very first into the letter will come the name of the company. Now thereafter will come the address of the company, registered address of the company. Now thereafter will come the CIN number. This is the company identification number. You can see on your screen. company identification number होता है ये. Now in there you can see there has the first letter has given the L means the listed company. This company is listed into the stock exchange. Okay, stock exchange में company listed है.
ओके अगर ये अनलिस्टेड होती सो दे विल कम द यू, but this is a listed company, so they are therefore they come to the L. Now you can see there is the MH given. MH means this company is situated into the Maharashtra state, so that's why they will come the MH on. Thereafter you can see PLC has written the PLC. This is the alphabet. This is the public limited company. ये public limited company है. Now on the right hand side you can see there has a website address and email address of the company has given. A website is what? This is the website from the company. Any member, any investors then they can approach to the company by this website. So हमको कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, एनी इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड द कंपनी, एनी डिटेल्स, सो ऑन दिस वेबसाइट द इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स, any person can know about the company. So this is the website of the company. Now thereafter you can see the email. If anyone want to send any notice, any message, so through this email anyone can send message, notice, anything to the company, any document, etc. Okay, so this is the email address of the company, sunrise@limited.com. This is the email address of the company. Now you can see on the left hand side there has the phone number of the company as given, means this is the contact number of the company. कंपनी का contact number लिखा गया है. Now thereafter you can see there has the date of the letter has given, means on which date the secretary has written the letter. secretary ने कौन से डेट को लेटर लिखा है, ये वो डेट है. so this is the 2nd October 2018. secretary has written a letter to the SEBI investors or stock exchange on the 2nd October 2018. yes 2 अक्टूबर को लिखा गया है. so there will come the 2nd October 2018 को ये लेटर लिखा है कंपनी सेक्रेटरी ने. Now on the left hand side you can see the reference number. okay, the reference number has given the IC 201. okay, now this is the reference number. इसके थ्रू पता चल सकता है कि लेटर किसने और किसको लिखा गया है. so this letter has given to the IC. now thereafter you can see Mr. वैभव जोशी. this is the receiver of the company. कौन है? कंपनी का रिसीवर है जिसको लेटर लिखा जा रहा है, मतलब जिसने कंप्लेन की थी उसी को ये लेटर लिखा जा रहा है. ये जो कंप्लेनेंट था कंपनी का उसी को लेटर लिखा गया. सो मिस्टर वैभव जोशी, दिस इज़ द रिसीवर ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ देयर आफ्टर you can see the address of the receiver has given. this is the 102A Dawn Apartments, Link Road, Matunga, Mumbai 400029. okay, this is the address of the receiver. now by registered post AD. okay, ये लेटर किसके थ्रू सेंड किया गया है? एक रजिस्टर्ड पोस्ट किया गया है, उसके थ्रू ये लेटर सेंड किया गया है. ओके, नाउ सब्जेक्ट, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर. ये लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है, बिकॉज इस ओनली टू रीड द सब्जेक्ट द पर्सन कैन नो अबाउट द लेटर. लेटर किसके बारे में है ये हम सब्जेक्ट पढ़ के ही समझ सकते हैं. सो सब्जेक्ट मीन्स टू राइट द पर्पस ऑफ द लेटर, मतलब लेटर लिखने का पर्पस क्या है. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट. ओके, सो एनीवन कैन नो द मैटर एंड पर्पस ऑफ द लेटर विथ रीडिंग द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पढ़ के हमको क्या मालूम पड़ सकता है लेटर लिखने का मतलब क्या है, और लेटर में क्या, लेटर का पर्पस क्या है, क्या मैटर है लेटर में. ओके, नाउ देयर आफ्टर यू कैन सी देयर हैज़ द salutation is given. okay, they will come the dear sir, respected sir may also come, or if there is a female, so we can write the dear madam or respected madam. okay, these all thing we can write in a salutation. now thereafter the secretary has started their letter. so what they are telling, we are in receipt of your letter dated 28 September 2018 regarding non receipt of annual report. okay, here the secretary are accepting that we are received of your letter. हमको आपका लेटर मिला on 28 September 2018 about the non receipt of annual report. आपको annual report की रिसिप्ट नहीं मिली
इसके रिगार्ड में हमको आपका लेटर मिला 28 सितंबर को. सो एज पर द कंपनी एक्ट 2013, द कंपनी हैड सेंड बाय पोस्ट टू ऑल मेंबर द नोटिस ऑफ 5th एनुअल जनरल मीटिंग अलॉन्ग विद द एनुअल रिपोर्ट वेल इन एडवांस एज पर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर. क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने आपको सेंड नहीं किया पर्टिकुलरली, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी का प्रोविज़न है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, द कंपनी हैड सेंड टू ऑल मेंबर, कंपनी ने सारे मेंबर्स को, कंपनी हैड सेंड टू ऑल मेंबर्स द नोटिस ऑफ द 5th एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस सारे मेंबर्स को भेजी विद द एनुअल रिपोर्ट वेल इन एडवांस. मीन्स the company had sent to all members by the post the notice and the annual report of the 5th annual general meeting in advance as per the address which is registered in the register of a member. जो भी रिकॉर्ड है रजिस्टर ऑफ द मेंबर में, जो भी रिकॉर्ड है उस एड्रेस पे कंपनी ने सारे मेंबर्स को बाय पोस्ट कंपनी में जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी उसकी एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस भी सेंड कर दिया और एनुअल रिपोर्ट के साथ सेंड किया है. बट आपको वो नहीं मिला है. सो ये कंपनी की गलती नहीं है, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली हैपेंड. सो यहाँ पे सेक्रेटरी यही बोल रहा है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड द नोटिस एंड द एनुअल रिपोर्ट. Yes, secretary has told here कि unfortunately you have not received the notice and annual report, so hence we are once again sending you the same to the address mentioned in your letter. There then the company secretary has told कि unfortunately you have not received the notice and the annual report, so company क्या करिए, then company once again sending you to the same to the address which is mentioned in your letter. अब आपने जो लेटर में जो एड्रेस सेंड किया है उस एड्रेस में हम आपका ये नोटिस एंड एनुअल रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं. ओके, नाउ द आफ्टर विल कम द कम्प्लीमेंट्री क्लोज योर फैथफुली फॉर सनराइज लिमिटेड साइन कंपनी सेक्रेटरी. दिस ऑल थिंग विल कम हियर. नाउ इस लेटर के साथ एनक्लोज क्या कर देंगे, एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि सेक्रेटरी ने बोला है कि हम क्या करें, इसी एड्रेस पे क्या कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं एंड नोटिस भेज रहे हैं. सो हियर विल कम दी एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2017-18 एंड सीसी टू सेबी. ओके, सेबी की जो रिपोर्ट है वो भी क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं. जो सीसी टू सेबी मतलब जो कार्बन कॉपी होती है ना इस लेटर्स की एनुअल रिपोर्ट की, ये भी क्या कर रहे हैं, सेबी को भेज रहे हैं. So this is a letter in regard to the reply to a complaint by investors. Now in the next video we will come with the new topic. आज के लिए इतना ही. Goodbye, take care.